नमस्कार फ्रेंड्स, मैं महक सरवल्ली आप सभी का आपके इस लर्न टू लिव ट्यूटोरियल्स में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसके द्वारा पूरे भारत में मौजूद बच्चे जो शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं 100% निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस चैनल में हम आपको यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस, एमएड, बीएड और इससे भी संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। ये चैनल भारत का 100% निःशुल्क सोशल एजुकेशनल चैनल है। इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए इसको जितना हो सकता है आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए, और हमारे डेली के अपडेट्स पाने के लिए बेल बटन दबाना ना भूलिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम इसमें कर रहे हैं हिंदी पेपर 2 यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट की तैयारी, जिसके अंतर्गत हम हिंदी व्याकरण के टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमने लिंग, वचन, समास, संधि कर लिया है। ठीक है, और आज हम कर रहे हैं संज्ञा। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है संज्ञा और उसके भेद। तो सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा शब्द बना कहाँ से है। संज्ञा शब्द जो है वो सम प्लस ज्ञा से बना है। संज्ञा जिसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ जिसका है नाम। ठीक है, सम प्लस ज्ञा से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है नाम। ठीक है, तो फ्रेंड्स, संज्ञा जो है कई लोगों का, बच्चों को तकरीबन यूजीसी वगैरह के पेपर्स में यही प्रॉब्लम होती है। बच्चे कहते हैं कि संज्ञा जो है वो बड़ी दिक्कत देता है हमें। इसमें सिर्फ आपने भाव के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होता है कि जो भी आपसे पूछा गया उनके कहने का भाव क्या है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा जो शब्द है वो कौन सा शब्द है, कहाँ से बना शब्द, ये संज्ञा शब्द कहाँ से आया है। तो हमने पहले देख लिया, सम प्लस ज्ञा से बना है संज्ञा जिसका शाब्दिक अर्थ है नाम। अब पद, आपको पता है कि पद के भेद होते हैं, वो भी हम आगे अपनी वीडियो में करेंगे। पद मीन्स शब्द। ठीक है, शब्द के कुछ भेद होते हैं, कौन से, विकारी और अविकारी। और जो संज्ञा है वो विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, विकारी होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल और कर्म के आधार पर क्या हुए, परिवर्तन आ जाता है, वो होते हैं विकारी। और अविकारी जिनमें लिंग, वचन, काल और कर्म के आधार पर, क्रिया के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, इसलिए जो संज्ञा है वो विकारी शब्दों के अंतर्गत आती है। ठीक है, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद दो तरह के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। और हमारी जो संज्ञा है वो विकारी शब्द के अंतर्गत आती है। अगर हम बात करें संज्ञा की परिभाषा की, तो हम संज्ञा क्या होती है, किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति और स्थान, जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति और स्थान, क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु, सुंदरता, व्यथा, मोहन, दिल्ली, मारना। अब पशु, इसमें कौन सी संज्ञा बता रहे हैं, जाति, और सुंदरता गुण, व्यथा भाव, मोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा बता रहा है, दिल्ली जो हमें स्थान के बारे में बता रहा है, और मारना जिससे हमें किसी क्रिया के बारे में पता चल रहा है, तो क्रियात्मक संज्ञा होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर बात करें तो संज्ञा के भेदों के बारे में, जो बहुत महत्वपूर्ण है। संज्ञा के कितने भेद हैं। ठीक है, अब संज्ञा के भेद जो होते हैं अर्थ की दृष्टि से वो 5 माने गए हैं। ठीक है, पहले तो हम देखते हैं बेसिकली संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत सभी व्यक्ति, जब किसी व्यक्ति के बारे में पता चले हमें किसी जगह पर, तो वो कौन सी संज्ञा हो जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिसमें हमें किसी संपूर्ण जाति का पता चले, वो जातिवाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा जिसके अंतर्गत हमें किसी के भाव का पता चले। ठीक है, अब व्यक्ति के अंतर्गत अगर आप एग्जाम्पल लोगे तो आप ले सकते हो व्यक्ति के अंतर्गत एग्जाम्पल, मोहन, गांधी जी, ठीक है, नरेंद्र मोदी, प्रस्तव, देवांश, ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब अगर हम बात करें जातिवाचक संज्ञा, तो उसमें संपूर्ण जाति आ जाती है, संपूर्ण जाति आ जाती है। अब अभी कई फ्रेंड्स को प्रॉब्लम होती है, बच्चों को, अब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आम के बारे में बताओ ये कौन सी संख्या है, तो फिर ऐसे अगर सिंपल आम पूछ लिया जाए तो ऐसे तो आम जो होता है वो उसकी तो बहुत सारे आगे कैटेगरीज होती हैं, उसकी पूरी जाति होती है, लंगड़ा आम, दशहरी आम,
ठीक है ना, कई सारी इसकी जातियाँ होती हैं। अब अगर एक किसी सिंपल आम के बारे में पूछ लिया है कि हाँ लंगड़ा आम कौन सा है, तो उसको आप समूह के अंतर्गत रख सकते हो। लेकिन अगर आपने पूछ लिया कि हाँ आम के अंतर्गत, तो फिर वो आम के अंतर्गत तो बहुत सारी आ जाती हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। अब भाववाचक संज्ञा, भाव जिसमें हमें किसी भाव का पता चले, ठीक है, क्रोध है, गुस्सा है, बुढ़ापा है, ठीक है, ऐसी चीज़ें वो आती हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब अगर हम बात करें डिटेल में, तो संज्ञा के भेदों को ध्यान से देखते हैं। हमने किया संज्ञा के 3 भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा को उन्होंने द्रव्यवाचक और समूहवाचक में रखा है, वो इसी कन्फ्यूजन के कारण, जैसे अभी हमने पीछे किया ना, जैसे कहा गया है कि परिवार, ठीक है, रमेश का परिवार बहुत अच्छा है। अगर आप रमेश के परिवार की बात कर रहे हो, सिर्फ एक बंदे के परिवार की बात कर रहे हो, तो वो उसके अंतर्गत एक समूह है, ठीक है, तो वो आएगा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और यदि आप कहो कि दिल्ली के पूरे परिवारों में राशन बांटा गया, अब दिल्ली के सभी परिवारों में राशन बांटा गया, तो वो एक बड़ी जाति आ जाती है, बहुत बड़ा नंबर आ जाता है, ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा के। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत द्रव्यवाचक और समूहवाचक को रख दिया गया है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई। अब संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम नंबर 1 जो है संज्ञा का भेद, उसको अच्छे से करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं। किसी विशेष, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, ठीक है, तो यहाँ पे महात्मा गांधी कौन है, एक व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही है, तो महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। दूसरी नंबर जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराएं, ठीक है, किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराएं। अब प्राणी की इस जाति का बोध कैसे करवा सकते हैं, पूरी ब्राह्मण जाति, ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो ब्राह्मण हो गए, सभी ब्राह्मणों ने मिलकर भोजन किया, तो यहाँ पे ब्राह्मण जाति हो गई, ठीक है। और दूसरे नंबर पे पदार्थ, ठीक है, पदार्थ जैसे कोयला हो गया, कोई तेल हो गया, ठीक है, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रख दिया। और समूह की जाति का बोध कराया, हमने किया ना, जातिवाचक संज्ञा को द्रव्य और समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखी गई है। इसलिए जब किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराते हैं, वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कभी कभी विशेष व्यक्ति के गुणों के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में होता है। क्या कह रहे हैं वो, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, अब वो कब होता है, तो उन्होंने कहा है कि कभी कभी किसी विशेष व्यक्ति के गुणों के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो प्रयोग है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत होता है। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के गुणों का प्रयोग दूसरे व्यक्तियों के लिए किया जाता है, तो यहाँ संज्ञा व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक बन जाती है, ठीक है। वो कैसे, कि गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो गांधी परिवार जो है, हम सिर्फ गांधी जी के बारे में बात नहीं कर रहे, कि गांधी परिवार जो है वो पूरा का पूरा, उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो एक पूरे इस पॉलिटिक्स में आए, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहे हैं हम, ठीक है, तो इसमें गांधी परिवार, उसका पूरा परिवार आ गया, तो वो किसके, गांधी जी अब व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं रहे, वो क्या बन गए, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गए, ठीक है फ्रेंड्स। व्यक्तिवाचक ना होकर वो जातिवाचक बन गए।
अब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसा हमने पढ़ा उसके अंतर्गत दो आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों या द्रव्यों का बोध करवाते हैं जिनसे वस्तुएं बनती हैं एवं उनका माप तोल किया जाता है, ठीक है, गणनीय होती हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिनका माप तोल किया जाता है और जो किसका बोध कराती हैं? ऐसे पदार्थों या द्रव्यों का बोध करवाते हैं जिनसे वस्तुएं बनती हैं एवं उनका माप तोल किया जाता है, तो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शक्कर हो गई, तेल हो गया, कोयला हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अब समूहवाचक संज्ञा, वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं, परिवार, कक्षा, ठीक है, मेला, ये सब इनके अंतर्गत एक समूह समाया होता है। अगर हम मेले का नाम लें तो मेले के अंतर्गत बहुत सारा समूह होता है, ठीक है, तो वो कौन सी संज्ञा हो जाती है? समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। अब भाववाचक संज्ञा, तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, उनकी शील, दशा, अवस्था, दोष, धर्म आदि का बोध हो। गुण मतलब वो अच्छा है, बुरा है, ये भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। वो चोर है, डाकू है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। दशा, ठीक है, उसकी दशा अच्छी है, निर्धन है, गरीब है, ये भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अवस्था, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है। दोष, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई गूंगा है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है। धर्म आदि का बोध जिन शब्दों से होता है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब भाववाचक संज्ञा शब्दों का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। भाववाचक संज्ञा जैसे व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में प्रयोग हमने देखा कैसे होता है, वैसे ही हमने देखा भाववाचक संज्ञा शब्दों का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे होता है। तो पहला तो यह है कि भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, लेकिन जब उनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है तो वे जातिवाचक बन जाती हैं, ठीक है। भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, लेकिन जब उनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है तो वे जातिवाचक बन जाती हैं। भाववाचक संज्ञा से उन गुणों का बोध होता है जिनका अनुभव हमारा मन या हृदय करता है, ठीक है, किंतु हम उन्हें स्पर्श कर सकते हैं और ना ही हम उन्हें देख सकते हैं, इसलिए भी उनको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने किया आज संज्ञा। इसमें कई प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हो, समझ लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अब कोई भी दिक्कत होएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आप अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए। कोई भी प्रॉब्लम होए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।